नमस्कार। मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान देश का राजधर्म। भारतीय संविधान सभा की आखिरी बैठक 26 नवंबर 1949 में डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव पर मतदान हुआ और संविधान पारित हो गया। संविधान ही राष्ट्र का धारक और राज्य व्यवस्था का धर्म बना। भारत में संविधान ही सर्वोत्तम सत्ता है। हम भारत के लोगों को वाक स्वातंत्र और विधि के समक्ष समता सहित सभी मौलिक अधिकार संविधान से मिले। जनगण मन ने स्वाभाविक ही समता, समरसता और संपन्नता के रंगीन सपने देखे। जनगण मन का भाग्य विधाता संविधान। नागरिक संविधान के प्रति श्रद्धालु। संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ। कृतज्ञ राष्ट्र 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। 2 दिन बाद संविधान दिवस। संविधान ही राष्ट्र जीवन का मुख्य धारक होता है। भूमि, जन और संप्रभु शासन से राष्ट्र बनते हैं। इससे नेशन बनते हैं और नेशन व राष्ट्र में बड़ा अंतर है। राष्ट्र का आधार संस्कृति। संविधान निर्माता सांस्कृतिक क्षमता से परिचित, इसलिए संविधान की हस्तलिखित प्रति में सांस्कृतिक राष्ट्रभाव वाले 23 चित्र। मुख्य पृष्ठ पर राम और कृष्ण हैं। भाग 1 में सिंधु सभ्यता की स्मृति वाले मोहनजोदड़ो काल की मोहरों के चित्र और भाग 2 में नागरिकता वाले अंश में वैदिक काल के गुरुकुल आश्रम का दिव्य चित्र है। भाग 3 मौलिक अधिकार वाले पृष्ठ पर श्री राम की लंका विजय और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले पन्नों पर कृष्ण अर्जुन उपदेश वाले चित्र थे। भाग 5 में महात्मा बुद्ध, भाग 6 में स्वामी महावीर और भाग 7 में सम्राट अशोक, भाग 8 में गुप्त काल, भाग 9 में विक्रमादित्य, भाग 10 में नालंदा विश्वविद्यालय, भाग 11 में उड़ीसा का स्थापत्य, भाग 12 में नटराज, भाग 13 में भगीरथ द्वारा गंगा अवतरण, भाग 14 में मुगल कालीन स्थापत्य, भाग 15 में शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, भाग 16 में महारानी लक्ष्मीबाई और भाग 17 व 18 में क्रमशः गांधी जी की दांडी यात्रा व नुआखाली दंगों में शांति मार्च, भाग 19 में नेताजी सुभाष, भाग 20 में हिमालय, भाग 21 में रेगिस्तानी क्षेत्र व भाग 23 में लहराते हिंद महासागर की चित्रावली आनंदित करती है। संविधान पारण के बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा, आप सदस्यों को संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने हैं। एक हस्तलिखित अंग्रेजी की प्रति है। इस पर कलाकारों ने चित्र अंकित किए हैं। दूसरी छपी हुई अंग्रेजी व तीसरी हस्तलिखित हिंदी की संविधान सभा कार्यवाही खंड 12 पृष्ठ 42-61 चित्र में प्रति दर्शनीय है। संस्कृति और इतिहास के छात्र संविधान की चित्रमय प्रति से प्रेरित होते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहा, संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या न करे, देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो देश पर शासन करेंगे। आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने प्राचीन परंपरा की याद दिलाते हुए कहा, एक समय भारत गणराज्यों से सुसज्जित था। यह बात नहीं है कि भारत पहले संसदीय प्रक्रिया से अपरिचित था। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र शब्द पर काफ़ी जोर दिया था। अमेरिकी कथा सुनाई। अमेरिकी प्रोटेस्टेंट गिरजाघर ने पूरे देश के लिए प्रार्थना प्रस्तावित की, हे ईश्वर हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दो। अमेरिकी जनता ने आपत्तियां दर्ज की। अंग्रेजी राष्ट्र ने प्रार्थना संशोधित हुई, हे ईश्वर इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दो। यहाँ जातियाँ हैं, राष्ट्र के रूप में होने के लिए हमें इन पर विजय प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि मेरा मस्तिष्क भविष्य चिंता से परिपूर्ण है। क्या भारत अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में कामयाब होगा?
जाति और मत मतांतर राजनीतिक पक्ष बन रहे हैं। क्या भारतीय मत मतांतरों को राष्ट्र से श्रेष्ठ मानेंगे या राष्ट्र को मत मतांतरों से ऊपर मानेंगे? उन्होंने आर्य आक्रमण की कथा को झूठ बताया और दुनिया के अन्य विद्वानों की तरह उन्होंने भी ऋग्वेद को आधार बनाया। उपनिषद जांचें, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें, महाभारत पढ़ा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जांचा, आर्य अनार्य और ब्राह्मण शूद्र जैसे विभाजक शब्दों को जांचते हुए उन्होंने हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे लिखी। यूरोपीय विद्वान आर्यों को बाहर से आई नस्ल मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ऋग्वेद के हवाले बताया कि ये शब्द नस्ल के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए। डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज खंड 60 पृष्ठ 70। फिर आर्यों के मूल स्थान के बारे में कहा। भारत से बाहर आर्यों के मूल स्थान का सैद्धांतिक वैदिक साहित्य से मेल नहीं खाता। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती के प्रति आत्मीय भाव है। कोई विदेशी इस तरह नदियों के प्रति आत्मस्नेह संबोधन नहीं कर सकता। उन्होंने दासों और आर्यों को एक ही राष्ट्र परिवार का अंग बताते हुए ऋग्वेद के एक मंत्र का हवाला दिया। इंद्र ने अपने शक्ति से दासों को आर्य बनाया। यहाँ वैदिक काल से ही एक परिपूर्ण गण व्यवस्था थी। गणेश गणपति थे। ऋग्वेद में गणनाम त्वाम गणपतिम आया है। मार्क्सवादी चिंतक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा, गण पुराना शब्द है। यह पुरानी समाज व्यवस्था का द्योतक है। गण और जन ऋग्वेद में परिभाषित हो गए हैं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म से आदर्श गणतंत्र पूछा। भीष्म ने बताया कि भेदभाव से ही गण नष्ट होते हैं, उन्हें संघबद्ध रहना चाहिए। गण के लिए बाहरी की तुलना में आंतरिक संकट बड़ा होता है। अभ्यंतर रक्षसमसा वह यातु भयम, वह उतना बड़ा नहीं। भारतीय गणतंत्र अमर है लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। न्यायपालिका संविधान की जिम्मेदार संरक्षक है। न्यायपीठ ने प्रशंसनीय फैसले किए हैं। अदालतों में लंबित लाखों मुकदमे न्याय में देरी से अन्याय के सिद्धांत की गिरफ्त में है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति के स्वातंत्र देता है। अनुच्छेद 20 अन्य बातों के अलावा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करने से रोकता है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक के बाद एक न्यूनतम जीविका एवं आश्रय के साथ साथ मानवीय सम्मान, आदर को भी इस अधिकार का हिस्सा बताया है। मौलिक अधिकारों पर भारत को गर्व। संविधान दिवस स्मरणीय है, प्रेरक। इसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का राष्ट्रीय महोत्सव है। कृषि विकास, गोवंश संवर्धन राज्य की नीति निदेशक संवैधानिक तत्व है। महाभारतकार ने गणतंत्र की सभा समिति के सदस्यों की अनिवार्य योग्यता बताई है। ननः स समितिं गच्छेत यश्चनो निरुपेत कृषिं, जो खेती नहीं करता वह सभा में प्रवेश न करे। ऋग्वैदिक काल में ऋषि भी कृषि कार्य करते थे। धर्मांतरण के विरुद्ध सरकार सक्रिय है। कॉमन सिविल कोड नीति निदेशक तत्व, इसे लागू कराना आवश्यक। संविधान निर्माताओं ने जम्मू कश्मीर विषयक अनुच्छेद 370 को अस्थायी बताया। उसकी समाप्ति का तरीका भी उन्होंने लिख दिया था। मतदान पवित्र अनुष्ठान, यह भारतीय नागरिक का अधिकार है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है, लेकिन सांप्रदायिक है, अलगाववादी और द्विराष्ट्रवादी देश तोड़क है तो भी सेकुलर है। अल्पसंख्यकवाद राष्ट्र के लिए क्षतिकारक है। संविधान और कानून में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं। राष्ट्रीय अस्मिता, सभ्यता, संस्कृति का संवर्धन आवश्यक है।